फरवरी का महीना तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? फरवरी के महीने में तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है? भाग्य व स्वास्थ्य क्या कहते हैं? इसके साथ ही स्टूडेंट्स की स्थिति, विदेश संबंधित योग, प्रेम संबंधित योग, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करें यदि आपके स्वभाव की। तो मित्रों, आपके लग्नेश होते हैं स्वयं शुक्रदेव, जो कि फरवरी के महीने में उच्च की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपके स्वभाव की स्थिति अच्छी रहेगी, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी, मन प्रफुल्लित रहेगा और आप किसी भी काम को करने में संयम बरतेंगे। अब अगर बात करें आपके करियर की, तो मित्रों अभी तक आपके दशम भाव में मंगल देव नीच की स्थिति में विद्यमान थे। 21 जनवरी से मंगल देव नीच की स्थिति को त्याग कर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आपके करियर की स्थिति में जितने भी रुकावटें आ रही थी, अब वो कम होती जाएंगी। करियर के मार्ग में, जॉब में या बिजनेस में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, वहां पर पिछले दिनों जिस भी तरह की रुकावट आई, अब वो रुकावट समाप्त होती जाएगी। अब यहाँ से आपके करियर का ग्राफ पूरे 4 महीने बाद अब बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आगे चल के बात करें यदि फाइनेंस की, तो फाइनेंस की स्थिति मित्रों पहले की तरह बनी हुई है। हालांकि आपकी इनकम की स्थिति पहले से मजबूत हो रही है, परंतु आप खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। यदि आपने खर्चों पे ध्यान दिया तो आपके बैंक बैलेंस की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होने के योग भी बनेंगे। अब आगे चल के यदि बात करें आपके भाग्य की, तो मित्रों भाग्य की स्थिति के अनुसार आपको भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। फरवरी के महीने में, इस महीने आपकी भागा दौड़ी बढ़ सकती है, एफर्ट्स बढ़ सकते हैं, चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल से जी नहीं चुराना है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। लेकिन यदि आपने मेहनत की तो निश्चित तौर पर उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन फरवरी के महीने में बैठे बिठाए आपके कार्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब आगे चल के यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो मित्रों स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहु व केतु आपके 6ठे व 12वें भाग में विद्यमान है, परंतु आपके लग्नेश भी उच्च की स्थिति में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित आराम देने के योग बनते हैं, परंतु लापरवाही करना आपको अभी भी अलाउड नहीं है। अब जान लेते हैं ये समय संतान के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों जहां एक तरफ शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार योग बना रहे हैं, वहीं पे बुध देव भी विराजमान रहेंगे 12 तारीख के बाद से। लेकिन आपको ध्यान किस बात का रखना है, तो सूर्य के उपाय करने आवश्यक रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपको पेट संबंधित परेशानी और छोटे छोटे हेल्थ से संबंधित इश्यूज बने रहेंगे, जिस वजह से आप बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ संतान से संबंधित भी यदि कोई चिंता चल रही थी, तो वो भी अब समाप्त होने के योग बन रहे हैं, परंतु सूर्य के उपाय करना आपके लिए भी अनिवार्य रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों आपके लिए भी समय अनुकूल है, कह सकते हैं कि 80% अनुकूल है। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो सोच समझकर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं यदि बात करें विदेश संबंधित योगों की, तो मित्रों विदेश संबंधित योगों में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की विदेश से संबंधित गतिविधि चल रही थी, अब वो सक्सेसफुल होगी, यानी आपके कार्य बनने लग जाएंगे। जो भी कार्य आपके अटके हुए थे, अब वो आप देखेंगे अचानक से तेजी से बनने लग गए हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में विराजमान है, यानी आपको आकस्मिक लाभ देकर ही रहेंगे। तो जो भी कार्य अटक रहे थे वहां पर अब मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना है। भाग्य के भरोसे इस महीने कार्य नहीं बनेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो एफर्ट्स लगाइए, एफर्ट्स लगाएंगे तो आपके विदेश से संबंधित सभी कार्य तेजी से बनने लग जाएंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना समस्त प्रकार की जानकारी तुला लग्न के जातकों के बारे में। अब जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे फरवरी का महीना आपके लिए हो जाए शानदार। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है गायत्री मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करें। दूसरे नंबर पर दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। तीसरा,
ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कर कर सूर्य देव को अर्घ दें। यदि आपने ये 3 उपाय किए तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे फरवरी का महीना बन जाएगा आपके लिए शानदार। अब आगे चल के जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8, तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके स्वभाव की। तो मित्रों, अभी तक आपके लग्नेश मंगल देव पिछले 4 महीने से नीच की स्थिति में बने हुए थे, जो आपके डिसीजन में कंफ्यूजन की स्थिति बना रहे थे। कोई भी कार्य करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। वो स्थिति अब समाप्त हो जाएगी। मंगल देव नीच की स्थिति से मुक्त हो चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके लग्न पर है। तो ये क्या स्थिति बनती है? आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, दृढ़ संकल्प के साथ आप कार्य करेंगे, आपके कार्यों में कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा और पर्सनैलिटी में एक अलग ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, करियर के दृष्टिकोण से समय होने वाला है शानदार। 10 तारीख के बाद यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही फील्ड्स में 10 तारीख के बाद लिए गए निर्णयों का बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, करियर के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है आप ही का आलस्य। तो आलस्य प्रवृत्ति को त्यागिए और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि समय आपके अनुकूल चल रहा है। आप जो भी कार्य करते हैं वहां पर आपको बहुत जल्दी ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, परंतु आपके आलस्य की वजह से आप पीछे रह सकते हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, धन भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके दैनिक रोजगार के भाव में विराजमान है, यानी आपके बिजनेस में तेजी से ग्रोथ और साथ में अच्छी इनकम देखने को मिल रही है। बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस भी नजर आ रहा है। आप जॉब करते हो वहां पर भी हालात बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप समझ लीजिए बैंक बैलेंस की स्थिति, धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां थी, उलझने थी, वो सब समाप्त होंगी और धन से संबंधित बेहतर योग आपके जीवन में बनने वाले हैं। वहीं आगे चल के जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, यदि आपको कोई कार्य ऐसे करने हैं जिसमें आपको लक के सपोर्ट की आवश्यकता है, भाग्य के सपोर्ट की आवश्यकता है, वो कार्य आप 10 फरवरी से पहले कर लीजिए। 10 फरवरी से पहले आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलने के योग बन रहे हैं। ध्यान किस बात का रखना है? एफर्ट्स लगने से पहले चूकना नहीं है, यानी एफर्ट्स लगाने में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेहनत करनी हो, ट्रैवलिंग करनी हो, भागा दौड़ी करनी हो, इसमें आपको चूकना नहीं है, आलस्य नहीं होने देना है। यदि इस बात का ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मित्रों समय बेहतर है। पहले जो स्वास्थ्य के मार्ग में बार बार रुकावटें आ रही थी, उसमें अब पहले से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि आपके अंदर दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको अपनी एक्सरसाइजेस, अपने डाइट रूटीन, अपनी जो दिनचर्या है उसमें लापरवाही नहीं करनी है। यदि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य भी आपका उत्तम बना रहेगा। वहीं आगे बढ़ के जानते हैं ये समय हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, संतान से संबंधित चिंताएं इस महीने हो सकती हैं, तो अपने संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कीजिए। उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार कीजिए। उनकी बातों को समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मन कहाँ उलझा हुआ है, उनके मार्ग में कहाँ परेशानियां आ रही हैं। तो आप माँ बाप बन के नहीं, दोस्त बनकर उनकी बात को समझिए। वहीं दूसरी तरफ इस महीने में स्टूडेंट्स का भी मन भटक सकता है। आपका मन लाइफ की और चीज़ों की तरफ जा सकता है, पढ़ाई की तरफ से फोकस हट सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी एक महीने में यदि फोकस हटा तो आप कंपटीशन के मार्ग में पीछे आ सकते हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। इस समय पर कोई नया निर्णय नहीं दीजिए। जिस तरह से स्थिति चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए। इस महीने कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब आगे जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश से संबंधित कार्य बनने के आपके योग बनते हैं, परंतु बहुत अधिक मेहनत मशक्कत के बाद आसानी से बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, किसी कार्य को
देखने समझने के लिए आपको पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसमें ज़रा भी आलस्य ना करें। अपने कार्य को करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े कीजिए, तो अंत में आते आते आपके सभी कार्य बन ही जाएंगे। ऐसे योग बन रहे हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है वो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दूसरे नंबर पे दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए ताकि विदेश से संबंधित कार्य आपके तेजी से बन जाए। और तीसरे नंबर पे कीजिए गणेश जी की पूजा, गणेश जी की आराधना कीजिए, चाहे गणेश चालीसा कीजिए, गणेश जी को दूबा घास चढ़ाइए, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपके अंदर की आलस्य प्रवृत्ति कम हो जाएगी और आपको अपने कार्यों में सक्सेस मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।